दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है वो इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस की यहाँ पे फिर से एंट्री होने लगी है। लेकिन बाजार का रुझान निगेटिव था, इस वजह से जो क्लोजिंग है थोड़ी सी निगेटिव हुई है। लेकिन वैसे तो ये खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका बन रहा है। कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। इन्होंने अपने प्लान का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस समय एंट्री करनी चाहिए या फिर स्टॉक में अभी और गिरावट होगी? क्योंकि आप देखें जो लिस्टिंग हुई थी उससे काफ़ी डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में 65,629 के स्तर पे क्लोजिंग रही, जहाँ पे 247 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.38% की गिरावट थी। लेकिन आपको पता होगा जब बाजार की शुरुआत हुई तो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ हुई थी और लगभग 350-400 पॉइंट की गिरावट के साथ में जो शुरुआत हुई काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। वैसे अगर आप देखें तो लगभग 2-2:30 बजे के बीच में बाजार काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया था। लगभग 150 पॉइंट की ही गिरावट थी, लेकिन बाद में क्लोजिंग के समय लगभग 250 पॉइंट तक चला गया। लेकिन आप देख सकते हो कि बाजार ने आज थोड़ा सा बाउंस बैक तो जरूर दिया है, लेकिन अभी भी FI की तरफ से बिकवाली का जोर जारी है। यहाँ पे अगर BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,553 के स्तर पे 25 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.26% की गिरावट थी। गिरावट कम थी लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर भी आज दबाव में था। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 216 पर हुई तो बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 216 के आसपास ही थी। यही दिन भर का हाई है। लो बना 209 का, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक नीचे गया। आप देख लो कि कुछ बड़े फंड हाउस की यहाँ पे बिकवाली भी हुई है, उस वजह से स्टॉक नीचे गया। उन बिकवाली को आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन जो क्लोजिंग है वो फिर से ऊपर की तरफ है 214 के आसपास, यानी काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई। गिरावट मात्र 0.65% की ही रही। इसका मतलब ये कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी आई है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने एक बहुत बड़ा आज मूवमेंट दिखाया है 209 और 216 के बीच। देख सकते हो कि आज स्टॉक ने अप डाउन दिखाया, तो इसके पीछे वजह बड़े भारी वॉल्यूम में कामकाज होना। वॉल्यूम इसका लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज सीधा 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, यानी अब देख लो कि यहाँ पे लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। आने वाले समय इसमें तेज़ी की संभावना अब बन सकती है। अब बाजार के लिए जो बैड न्यूज़ है कि आज FI ने फिर से बाजार में बिकवाली कर दी है। आप देख ही सकते हो आज उन्होंने 10,102 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,195 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,093 करोड़ है, ये निगेटिव है। और इस महीने में उन्होंने करीब 13,867 करोड़ का माल बेच दिया है। तो लगातार बिकवाल बने हुए FI और इस वजह से बाजार में तेज़ी बन नहीं पा रही है। लेकिन बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है DI ने। आज DI ने 7,249 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 6,513 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 736 करोड़ पॉजिटिव है। लेकिन इनकी जो खरीदारी के सामने इस समय FI की बिकवाली भारी पड़ रही है, वो भारी मात्रा में बिकवाली करे और इस वजह से बाजार में गिरावट हो रही है। वैसे DI ने 11,875 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है इस महीने में, लेकिन सामने आप देखें तो 13,500 करोड़ के बिकवाली हो चुकी है FI की तरफ से, और इसी वजह से थोड़ा सा निगेटिव माहौल है। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी ज़बरदस्त जंप रही है। कंपनी का रेवेन्यू देख लो इस बार 148 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 4,947 करोड़ की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 2.95 करोड़ का ही टोटल इनका रेवेन्यू था। तो आप ये देख ही सकते हो कि ज़बरदस्त इजाफा हुआ है रेवेन्यू के अंदर। और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। इस बार 88.76 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा है, जहाँ पे देखो कि 4,272% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 2.03 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है, यानी पिछले सितंबर के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा है। अब
कंपनी के एबिटेडा मार्जिन की बात करूँ 126.66 करोड़ के आसपास है सितंबर 2030 में, जहाँ पे करीब 4,505% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.75 करोड़ के आसपास ही था एबिटेडा मार्जिन। तो रिजल्ट तो बेहतर है ही, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। साथ में अब कंपनी ने अपने बिजनेस का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी अपने इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए देख सकते हो कि 24 कंपनी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की है। अब इन 24 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलके अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट में अब कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में कॉर्पोरेट सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट वाले नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। साथ में कंपनी अब अपने लैंडिंग के बिजनेस में आगे बढ़ने वाली है। कंपनी डिजिटल पेमेंट के ऊपर भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने इसके लिए ऐप लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। आप देखो कि साउंड बॉक्स के नाम से उनकी ऐप होगी। इस ऐप के माध्यम से आप यूपीआई और भीम और आप देख सकते हो कि पेटीएम जैसे सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो काफ़ी शानदार बिजनेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसकी वीकनेस क्या है और पॉजिटिव पॉइंट है वो भी एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंपनी की म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि जुलाई 2023 में यहाँ पे जो टोटल म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे वो 400 के आसपास थे और नए 400 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की और बिकवाली करने वाले 386 थे। अगस्त महीने में एक भारी इजाफा देखने को मिला। आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड होल्डर है वो 707 तक पहुँच गए और नए जो खरीदार है वो 310 के आसपास थे। जो बिकवाली करने वाले थे 122 टोटल शेयर होल्डर थे जो म्यूचुअल फंड के होल्डर है। सितंबर में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो होल्डर्स है उनकी संख्या 325 के आसपास रही और जो नए शेयर होल्डर यहाँ पे आए वो है 53। तो देख सकते हो कि अब पूरा का पूरा देखें तो रिलायंस का जो कारोबार है वो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। जियो फाइनेंशियल का बिजनेस पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। ऐसे में अब वो म्यूचुअल फंड जो इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं वो यहाँ पे अब म्यूचुअल फंड निवेश करना शुरू कर चुके हैं और जो पुराने म्यूचुअल फंड जिनको रिलायंस के थ्रू ये शेयर मिले थे वो अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम करके निकल रहे। तो अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जहाँ पे एंट्री करें, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे हम कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आज हमें काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। तो देख सकते हो कि सुबह 9:20 पर यहाँ पे देखो कि 212 की प्राइस से करीब 1 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:23 पर 212 की प्राइस से ही यहाँ पे करीब 2 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:49 पर 212 की प्राइस से ही 1,29,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:39 पर आप देख सकते हो 210 की प्राइस से 2,66,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:39 पर उसी समय देख सकते हो कि करीब 210 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 10:39 पर 210 की प्राइस से यहाँ पे 1,83,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी की है जिसकी वजह से इसकी शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। फिर उसके बाद 12:50 पर 212 की प्राइस से ही यहाँ पे करीब 2,12,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर उसी समय 12:50 पर 212 की प्राइस से 2,23,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और उसके बाद 1:28 पर 214 की प्राइस से 2,28,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद उसी समय 1:28 पर 214 की प्राइस से यहाँ पे देखो कि 2,35,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई और उसके बाद देखें तो 1:37 पर 215 की प्राइस से 1,39,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और इसकी वजह से देखें तो शेयर की प्राइस बढ़ते हुए ऊपर चली गई। फिर 2:05 पर 214 की प्राइस से 4,80,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली करे तो सामने बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, बल्क में खरीदारी हो रही है जो इशारा करे कि ये खरीदारी का अच्छा मौका है। डिप में आप खरीदारी करें, आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर सकता है। यह स्टॉक निकट भविष्य में यानी 5 से 10 साल के नजरिए पर अगर आप होल्ड करते हैं तो ये 2000 का आपको टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।